अक्सर बदलते मौसम और बारिश के दिनों में बीमारियों का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर में किसी को भी पिछले कई दिनों से लगातार तेज बुखार, सिर दर्द, थकान, कमजोरी, भूख में कमी के साथ साथ पेट में दर्द बना रहता है और आप सोच रहे हैं कि ये वायरल फीवर है, तो कई बार ये लक्षण मामूली नहीं होते हैं। यह टाइफाइड बुखार भी हो सकता है। टाइफाइड एक बेहद गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो दूषित पानी और दूषित भोजन के जरिए फैलता है। भारत में हर साल लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं और सही समय पर इलाज ना होने पर कई बार यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और आज हम टाइफाइड बुखार के हर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। पर्टिकुलरली हम रिवील करेंगे वो लैब टेस्ट जो टाइफाइड बुखार का 100% कंफर्म रिजल्ट्स देते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि टाइफाइड बुखार को ठीक होने में कितना समय लगता है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि आप देख रहे हैं फार्मा मेडी माइंड्स द मेडिकल चैनल, जहां पे आप पाते हैं दवाइयों के बारे में जेन्युइन नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइफाइड एक बेहद गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है। यह बैक्टीरिया मोस्टली हमारे शरीर में ब्लड और इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। टाइफाइड बुखार के बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। आपको बहुत तेज बुखार होगा जिसमें आपके बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाएगा। यह बुखार, टाइफाइड का बुखार सुबह और दोपहर में कम रहता है। जैसे जैसे शाम बढ़ते जाती है तो बुखार भी बढ़ने लगता है और इसमें ठंड और कपकपी साथ में होती है। इसके साथ साथ आपको थकान, कमजोरी, भूख में कमी, पेट में दर्द, पेट में भारीपन, उल्टी, दस्त, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स टाइफाइड के होते हैं। अगर आपको टाइफाइड फैलता रहता है और आप टाइफाइड का इलाज नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर ये सिम्टम कुछ सीवियर हो जाते हैं। पेट में भारीपन, आंतों का फट जाना, ब्लडी स्टूल और छाती व पेट में छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे चकत्ते हो जाना, सूखी खांसी होना और लीवर के पास जो स्प्लीन होता है जिसे हिंदी में हम तिल्ली बोलते हैं, उसका साइज बढ़ जाना, ये कुछ सीवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसलिए आपको जब भी टाइफाइड हो तो टाइफाइड का इलाज तुरंत करें और जो भी आपके डॉक्टर आपको कोर्स बताते हैं और जो डोज और कोर्स बताते हैं उसको पूरा करें। टाइफाइड मोस्टली ओरल रूट के द्वारा फैलता है। टाइफाइड तब फैलता है जब संक्रमित व्यक्ति के मल में मौजूद साल्मोनेला बैक्टीरिया किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में दूषित भोजन या दूषित पानी के जरिए शरीर में पहुंचता है, तो वहां पे टाइफाइड बुखार हो सकता है। ऐसे कंफर्म करें कि आपको जो बुखार हो रहा है वह टाइफाइड बुखार ही है, तो इसके लिए कुछ लैब टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला और कॉमन टेस्ट है जो इजिली ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र हो, वहाँ पे इजिली ये टेस्ट अवेलेबल होता है। इस टेस्ट को किया जाता है विडाल टेस्ट। यह एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है जो पेशेंट के ब्लड सीरम में एंटीबॉडीज की जांच करता है। पेशेंट के ब्लड सैंपल में अगर टाइफाइड के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। इसमें दो तरह के एंटीबॉडीज की जांच करता है, ओ एंटीबॉडीज और एच एंटीबॉडीज। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इनिशियल डेज में इसके रिजल्ट्स कभी कभी एक्यूरेट नहीं होते हैं। इसको चेक करने के लिए बेस्ट टाइमिंग है बुखार के 7 से 10 दिन के बाद इसका जो रिजल्ट होता है वो 80 to 90% एक्यूरेट होता है। इसके अलावा कुछ और मॉडर्न और अल्टरनेटिव टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे टाइफी डॉट टेस्ट जिसमें IgM IgN एंटीबॉडीज की जांच की जाती है। उसके बाद है आपका ब्लड कल्चर टेस्ट जो सबसे सटीक और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। उसके बाद PCR टेस्ट, यह बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही फास्ट रिजल्ट देता है। उसके बाद लास्ट में आता है स्टूल कल्चर टेस्ट। यह टेस्ट क्रोनिक कैरियर्स के केस में किया जाता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको टाइफाइड हुआ है, आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, आपको टाइफाइड फिर ठीक हो गया, इसके बाद 1-2 महीने के बाद आपको टाइफाइड फिर हो जा रहा है, मतलब टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो कंप्लीटली किल नहीं हो रहा है, बार बार आपको टाइफाइड हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको स्टूल कल्चर टेस्ट किया जाता है और उससे टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि यह टाइफाइड कहाँ पे है, कितना इन्फेक्शन कर दिया है। उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो इसमें आपको अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टैबलेट दी जाती है। वो आपके कंडीशन के हिसाब से आपको एक दिन में 2 बार या एक दिन में 1 बार, ये डॉक्टर आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है जिसमें आपको उल्टी, दस्त, पेट में दर्द है, तो इन कंडीशन में आपको IV फ्लूइड सजेस्ट
सजेस्ट किए आईवी फ्लूइड लगाया जाता है। उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस हैं जैसे सेफ्ट्रियाजोन, सिफोटैक्सिन, ये इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। इसके साथ सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में अगर आपको फीवर है तो उसमें पैरासीटामोल, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स जो आपकी गट हेल्थ को बेहतर रखे, कुछ पीपीआई मेडिसिन भी साथ में दिया जाता है। आप टाइफाइड के इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए मार्केट में वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, इंजेक्शन फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में भी है, जो आप डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में टाइफाइड होने की संभावना बहुत कम हो जाए। इसके साथ साथ आप सबसे पहला अपने हाइजीन को मेंटेन रखें, साफ सुथरा खाना खाएं, कच्चा भोजन बिल्कुल भी ना करें, खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से जरूर साफ कर लें, बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, बरसात के दिनों में पानी को हमेशा उबाल कर पिएं, साफ सफाई मेंटेन रखें। दोस्तों, ये थी टाइफाइड बुखार के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।